हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठमाला का पाठ 13 अनोखी कलाकृति। विदेशी लेखक ओ हेनरी द्वारा रचित कहानी अनोखी कलाकृति एक ऐसे कलाकार बहिर्मन के त्याग और बलिदान की कहानी है जो अपने जीवन में कोई अनोखी कृति बनाना चाहता था। कृति मीन्स चित्र। इसने अपना जीवन देकर ठंडी रात में झांसी को बचाने के लिए दीवार पर पत्ते की सजीव आकृति बनाई। वाशिंगटन के पश्चिमी भाग में एक छोटी सी बस्ती थी। इस बस्ती की विशेष बात यह थी कि इसमें अधिकांशतः कलाकार लोग रहते थे। इस बस्ती में अनेक घुमावदार गलियां और ढेर सारे घर थे। घुमावदार मतलब जिसमें कुछ घुमाव हो, चक्करदार। कलाकारों की इसी बस्ती में सुमेन और झांसी नाम की दो महिला कलाकार भी रहती थीं। वैसे तो सुमेन वाशिंगटन और झांसी कैलिफोर्निया की रहने वाली थी, पर उनकी पहली मुलाकात ने ही उन्हें एक दूसरे की पक्की सहेलियां बना दिया था। उन्होंने आपस में मिलकर एक स्टूडियो खोल लिया और दोनों अपनी चित्रकारी की प्रतिभा को निखारने में जुट गईं। निखारना मीन्स संवारना। उस साल नवंबर आते आते ही सर्दी का भीषण प्रकोप फैल गया। भीषण प्रकोप में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी। देखते ही देखते मोहल्ले भर के कलाकार तेजी से निमोनिया का शिकार होने लगे थे। झांसी भी इसकी चपेट में आ गई। चपेट में मतलब वश में हो जाना या उसका शिकार हो जाना। कुछ ही दिनों में बीमारी ने उसके शरीर को अधमरा कर डाला। उसका बिस्तर से हिलना डुलना बंद हो गया। इलाज का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह बेजान सी पड़ी खिड़की से बाहर देखती रहती थी। सुमेन, जो उसकी सहेली थी, रात दिन उसकी सेवा में लगी रहती थी। झांसी को देखने के लिए सुबह शाम डॉक्टर आता। एक दिन डॉक्टर ने सुमेन को बुलाकर कहा, सुमेन, मुझे लगता है कि झांसी ने खुद अपने जीने की इच्छा छोड़ दी है। उसकी निराशा के कारण दवाइयों ने भी अपना असर करना छोड़ दिया है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, पर तुम भी उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करना। मनोबल मतलब मन की शक्ति। यदि इंसान अपने खुद जीने की इच्छा त्याग दे तो उस पर कोई दवा दारू असर नहीं करती, और यदि मनुष्य ने खुद अपने मन में अपना मनोबल बढ़ा लिया है कि वह जीवित रहना चाहता है, जिंदा रहेगा, तो वह बड़ी से बड़ी बीमारी का भी मुकाबला कर सकता है। डॉक्टर के जाने के बाद सुमेन झांसी के पास गई और बोली, मेरी प्यारी सहेली, याद है तुम्हें? तुम नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाना चाहती थी। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर शुरू करो अपना काम। सुमेन के बोलने का झांसी पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपलक खिड़की से बाहर देखती रही। सुमेन का गला भर आया। वह अपने कमरे में जाकर देर तक रोती रही। फिर उसने हिम्मत जुटाई, मुँह धोया और ड्राइंग बोर्ड देखकर झांसी के कमरे में सीटी बजाती हुई दाखिल हुई। झांसी अभी भी अपलक खिड़की से बाहर देख रही थी। सुमेन ने रंग घोले और कागज पर ब्रश से एक कहानी का चित्र बनाना शुरू किया। वह धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी और कभी कभी बीच में झांसी की ओर देख भी लेती थी। सुमेन ने देखा झांसी के होंठ हिल रहे थे। उसने रंग करना छोड़कर झांसी को बड़े ध्यान से देखा। झांसी खिड़की के बाहर देखती हुई उल्टी गिनती गिन रही थी, 12, 11। झांसी रुक गई, फिर कुछ देर बाद बोली, 10, 9, 8। सुमेन अब काफ़ी परेशान हो उठी। उसने कूची पटकी और खिड़की के पास पहुंच गई। वह हैरान थी, आखिर झांसी क्या गिन रही है। खिड़की के बाहर सुनसान बरामदा था। सामने ईंट की दीवार से एक अंगूर की बेल चिपकी हुई थी। बेल के सभी पत्ते लगभग झड़ चुके थे। बस एक दो शाखाओं पर ही
कुछ पत्ते दिखाई दे रहे थे। सुमैन ने मुड़कर जानसी से पूछा, जानसी क्या गिन रही हो? देखो सुमैन, अब ये पत्ते जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। जानती हो, 2 दिन पहले यहाँ काफ़ी पत्ते थे, 100 से ज़्यादा। ओह, एक पत्ता और गिर गया। उसकी आवाज़ भर्रा गई। पत्ते गिर रहे हैं तो क्या हुआ? सुमैन ने हैरानी से पूछा। सुमैन, तुम नहीं जानती, जैसे ही बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा मैं भी मर जाऊंगी। यह बात मुझे पिछले सप्ताह से पता है। डॉक्टर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? जानसी ने धीमी आवाज़ में कहा। चुप रहो, ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें मैंने आज तक नहीं सुनी। सुमैन ने जानसी के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, बेल के पत्तों के गिरने का भला तुमसे क्या वास्ता? वास्ता मीन्स मतलब? आज ही सुबह डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी हालत सुधर रही है और अगले सप्ताह तक तुम आराम से घूम फिर सकोगी। मैं तुम्हारे लिए सूप लाती हूँ, पीकर सो जाओ। मुझे पत्रिका के लिए यह चित्र पूरा करके देना है। कुछ पैसे मिल जाएंगे तो तुम्हारी दवा और फल ले आऊँगी। सुमैन सूप लेने भीतर गई। जब वह लौटी तब भी जानसी बाहर ही देख रही थी। यह देखकर वह बोली, जानसी, बाहर देखना बंद करो और सूप पीकर सो जाओ। जानसी सो गई। सुमैन अपने चित्रों के लिए बहरमन को मॉडल बनने के लिए बुलाने गई। बहरमन उन्हीं के मकान के नीचे रहने वाला एक 60 वर्षीय चित्रकार था। वह अपने जीवन में कोई अनोखी कृति बनाना चाहता था, पर उसकी शुरुआत वह आज तक नहीं कर सका था। वह दूसरे कलाकारों के लिए मॉडल बनकर जीवन निर्वाह करता था। जीवन निर्वाह मीन्स गुजारा। बहरमन सुमैन और जानसी को बेटियों की तरह चाहता था। जब सुमैन ने जानसी के पत्ते गिनने और निराशा की बात बताई तो वह गुस्से से बोला, पागल हो गई है यह लड़की, भला पत्ते गिरने से भी कोई मरा है? मेरे रहते हुए जानसी इस तरह से नहीं मर सकते। मैं एक दिन एक अनोखी कलाकृति बनाऊंगा और फिर हम सब मज़े से रहेंगे। बहरमन और सुमैन ऊपर पहुँचे। जानसी सो रही थी। बहरमन ने पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर देखा। बाहर बर्फ़ गिर रही थी और तेज़ हवा चल रही थी। वह कुछ पल बाहर देखता रहा, फिर पर्दा डालकर मॉडल बनकर बैठ गया। सुमैन चित्र बनाने लगी। चित्र पूरा होने पर बहरमन चुपचाप चला गया। अगली सुबह जब सुमैन जानसी के पास आई तो उसकी आंखें खुली थीं। वह धीरे से बोली, सुमैन, पर्दा हटा दो। सुमैन ने लंबी सांस ली और धीरे से पर्दा हटा दिया। बाहर अभी भी तेज बारिश और हवा थी। अंगूर की बेल पर एक पत्ता लटका हुआ था। उसका रंग गहरा हरा था। जानसी बोली, अरे, यह एक पत्ता अभी भी लटका हुआ है। मुझे लगा था कि यह टूट चुका होगा और मैं भी आज ही मर जाऊंगी। सुमैन की आंखें भर आई। वह कुछ न बोली और बाहर चली गई। कुछ देर बाद जानसी ने सुमैन को आवाज़ लगाई। सुमैन आई तो वह बोली, सुमैन देखो, वह पत्ता इतनी तेज हवा में भी नहीं टूटा। शायद यह मुझे कुछ सिखाना चाहता है। शायद मरने की इच्छा से अच्छा है हिम्मत से संघर्ष करना। सुमैन, मुझे लग रहा है कि हिम्मत हार कर मरने की इच्छा करना बुरी बात है। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा गर्म दूध लाओगी? हाँ, अभी लाई। सुमैन खुशी खुशी भीतर दूध लाने चली गई। दोपहर में डॉक्टर जानसी को देखने आया। उसने बताया कि जानसी की हालत सचमुच बेहतर है। जाते जाते उसने बताया कि बहरमन को निमोनिया हो गया है। 2-3 दिन में जानसी काफ़ी अच्छी हो गई। वह बैठी स्वेटर बुन रही थी कि चौकीदार ने आकर बताया कि बहरमन की अस्पताल में मृत्यु हो गई। सुमैन ने खिड़की से बाहर ज़मीन पर पड़े हरे रंग और ब्रश को देखा। अंगूर की बेल का वह हरा पत्ता अभी भी हवा में झूम रहा था। असल में वह पत्ता न था, अपितु बहरमन द्वारा पिछली ठंडी रात में दीवार पर बनाई गई पत्ते की सजीव आकृति थी। सुमैन ने जानसी को बाहर दिखाया। देखो, वह है बहरमन की अनोखी कलाकृति। दोनों की आंखें भर आईं और वे देर तक उस पत्ते को देखती रहीं।